नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका स्वागत है। आइए नाज़रीन, डालते हैं प्यारे मुल्क भारत की 5 बड़ी खबरों पर नज़र। नाज़रीन, लेकिन हम आपसे माज़रत चाहते हैं, गुज़िश्ता 2 दिनों से हम अपने चैनल पर स्टूडियो में हाज़िरी नहीं दे पा रहे थे। उसकी कुछ मजबूरी हो सकती है, कुछ वजह हो सकती है। चैनल में कुछ टेक्निकल काम जारी था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसी पर हम 2 दिनों से काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल के अंदर टेक्निकल बहुत सारा काम हो चुका है और बहुत सारे लोगों की तरफ से शिकायतें भी आ रही थी कि आपके चैनल में आवाज़ साफ नहीं आ रही है या फिर आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और मुकम्मल तरीके से हम अपने चैनल पर काम कर चुके हैं। वीडियो की क्वालिटी भी हमने अब साफ कर दी है, कैमरे के अंदर भी तब्दीली कर दी है। इसीलिए अब जुड़िए हमारे साथ और अपने नए दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। और कोई अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ा नहीं है तो फौरन जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर क्लिक करने के बाद राइट साइड में सबसे ऊपर में ALL ऑल का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर भी क्लिक कर दे। इससे यह होगा कि हमारी ताजा तरीन खबरें फौरन मिल जाया करेगी आपको सबसे पहले। नाज़रीन, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस और पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने का पहला अशरा खत्म हो चुका है और अब दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। देखते ही देखते तीसरा अशरा भी खत्म हो जाएगा और एक मौका आएगा कि रमजानुल मुबारक की ईद आएगी, जिसे ईद उल फित्र के नाम से जाना जाता है। ईद उल फित्र के मौके पर अक्सर क्या होता है, बहुत सारे लोग मार्केट में निकल जाते हैं, चप्पले, जूते और कपड़े, पर्दे और ना जाने क्या क्या खरीदते हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते जो है हमारे उलमाए किराम हमसे अपील कर रहे हैं कि हम ईद बिल्कुल सादगी से मनाएं। कपड़े ना खरीदे, जूते ना खरीदे, चप्पलें ना खरीदे और जो है पर्दे ना खरीदे और सोफे के कवर ना खरीदे, बल्कि वो पैसों को बचाकर हम गरीबों की मदद करें, मुस्तहिकीन की मदद करें, ताकि उनके घरों में भी सही से ईद हो सके। ईद सादगी से मनाएं और उन पैसों से गुरबा व मुस्तहिकीन की मदद करें। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ऐसा बयान दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी व तर्जुमान हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से अपील की है कि इस साल ईद उल फित्र सादगी के साथ मनाई जाए। ईद के दिन मर्द हो या औरत या बच्चे पुराने धुले हुए कपड़े पहनने पर इक्तिफा कर ले और उसी पर ईद मनाए। नए कपड़े, नए जूते, चप्पल खरीदने और मार्केट में जाने से परहेज करें। आपकी दुकानों में जाने से समाजी दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल टूट जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ सकती हैं, इससे बीमारी फैलने का अंदेशा है। नए कपड़ों के मुकाबले अपनी और अपने मुताल्लिकीन की सेहत को बचाना ज्यादा अहम है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि फिरका परस्त मीडिया जो इन मुश्किल हालात में भी नफरत अंगेज एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, वो इसको मुसलमानों को बदनाम करने और उनके खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगा। बल्कि बाज़ शहरों में जहां कपड़ों की दुकानों के लिए ढील दी गई है, वहां के मकामी मीडिया ने यह सिलसिला शुरू भी कर दिया है और वो फोटोज को कैमरे में कैद कर रहा है। वहां दुकानों में बैठी हुई बुर्कापोश खवातीन को चैनल पर दिखाया जा रहा है और यह तासुर दिया जा रहा है कि मुसलमान ही इस बीमारी के फैलाव का सबब है। मौलाना रहमानी ने मुसलमानों से गुजारिश की है कि इस साल ईद के मुमकिना अखराजात को बचाकर उनमें गरीब भाइयों की मदद की जाए जो लुकमे के मोहताज हैं और उनके घरों में फाकों की नौबत आ गई है। नीज लॉकडाउन से पहले दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ जो फसादात बर्पा किए गए, उनमें बहुत सी औरतें बेवा और बच्चे यतीम हुए हैं। पूरा मोहल्ला वीरान कर दिया गया है, मकानात मुनहदिम कर दिए गए हैं, दुकानों की आग लगा दी गई है। अगर हम पैसे बचाकर ऐसे मजलूम भाइयों बहनों की मदद करें तो इससे इंशाअल्लाह रूहानी सुकून भी हासिल होगा, आपको इन गरीबों की दुआ भी मिलेगी और यकीनन आपका यह अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। इसलिए मौलाना की बात पर ध्यान देने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है, हम सबको उस पर अमल करने की जरूरत है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना की महामारी है और लॉकडाउन है। लॉकडाउन के चलते कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि कई दूल्हे, कई नौजवान जिनकी शादी लॉकडाउन से पहले तय पाई थी या फिर लॉकडाउन के दरमियान जो तारीखें आ रही है उसमें तय पाई थी, तो वो लोग छुपके से शादियां कर रहे हैं। अब उनको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है
और उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जी हाँ नाजरीन, लॉकडाउन के दौरान शादी करने के लिए दूल्हा और एक दुल्हन मोटरसाइकिल पर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश गए। हर जगह लॉकडाउन होने के साथ ही एक शख्स उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के टिक्कमगढ़ गया और शादी करने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और शादी करने में कोई देरी नहीं की। उत्तर प्रदेश के अजनार थाने के एक छोटे से गांव अशोक नगर में रहने वाले दूल्हा इंडल राकेवर की शादी टिक्कमगढ़ जिला के पिलेरा तहसील के देवहार गांव में हुई है। पूरे मुल्क में लॉकडाउन होने की वजह से शादी की तकरीब जल्द किसी भी वक्त नहीं होने वाली थी और दूल्हे ने अपने ससुराली जगह पर शादी करने का फैसला लिया था और मोटरसाइकिल पर टू व्हीलर पर सवार होकर ससुराल चला गया। वह अपने वालिद और दो भाइयों के साथ लेकर मध्य प्रदेश रवाना हुआ। दूल्हे ने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में अपने ससुराली मकाम पर शादी करने का फैसला किया क्योंकि मैं जानता था कि जल्द ही कोरोना वायरस की सूरत हाल किसी भी वक्त बेहतर नहीं होगी, इसीलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने शादी कर लिया। नाज़रीन, 5 बड़ी खबरों में भारत से कोविड-19 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां नाजरीन, आइए जानते हैं मुख्तसर में क्या है भारत में कोरोना का अपडेट। कोरोना अपडेट, हिंदुस्तान में महलूकीन की तादाद, हलाक होने वालों की तादाद 1700 के करीब हो गई है। महकमा सेहत परेशान हो चुका है। आरोग्य विभाग WHO और हेल्थ मिनिस्ट्री पूरी तरीके से अब परेशान और बेबस नजर आ रही है, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान में महलूकीन की तादाद 1694 पहुंची, मरीजों की तादाद बढ़कर 49,391 हुई। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर जारी है। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे महकमा सेहत काफी परेशान है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आज जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 49,391 हो गई और उनमें से 3514 सरगर्म केस हैं और 14,182 लोगों के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 1694 लोगों की मौत हो चुकी है। नाज़रीन, 5 बड़ी खबरों में अहमदाबाद, गुजरात, सूरत से बड़ी खबर सामने आई है। अहमदाबाद और सूरत में तारिकीन वतन मजदूर फिर सड़कों पर उतर आए हैं। क्या करें, लॉकडाउन है, घर पहुंचने का कोई इंतजाम नहीं है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मजदूर भी इस महामारी के शिकार हो रहे हैं और मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा मजदूरों का कहना है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को जाने के ख्वाहिशमंद सैकड़ों तारिकीन वतन मजदूर आज अहमदाबाद में, कल अहमदाबाद और सूरत में फिर सड़कों पर उतर आए। कहा गया है कि 1000 से जायद मजदूर अपना सामान उठाए अहमदाबाद में सड़क पर निकल आए, क्योंकि यह अफवाह फैल गई थी कि उन्हें यूपी और बिहार मुंतकिल करने बसें चलाई जाएगी। सूरत शहर में भी कई दूसरे मजदूर सड़कों पर उतर आए थे। अहमदाबाद में पुलिस ने 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद मजदूरों को वापस भेजा और उनको इस बात से आगाह किया कि कोई बसों का इंतजाम नहीं है, बराए करम मजदूर अफवाहों पर ध्यान न दे। साहब, हुकूमत की तरफ से तो बसें चलाने का इंतजाम किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स चल रहे हैं, तो आखिर ये मजदूर शिकायत कर रहे हैं कि फिर हमारे घरों तक पहुंचने का इंतजाम क्यों नहीं किया। सोशल मीडिया पर कमेंट्स किया जा रहा है कि यह इंतहाई गलत और अफसोसनाक बात है। नाजरीन, 5 बड़ी खबरों में लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी और बेरोजगारी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां नाजरीन, मुल्क भर में लॉकडाउन है। कई गरीब मजदूर
ऐसे हैं जो अगर कमाने को 2 दिन या 3 दिन न जाए तो लुक़मे लुक़मे के लिए मोहताज हो जाते हैं और घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त खबर यह है कि लॉकडाउन में 12 करोड़ अफराद रोजगार से महरूम हो गए हैं। हिंदुस्तान में जारी कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में गुज़िश्ता 1 महीने में 12 करोड़ अफराद अपने रोजगार से महरूम हो गए हैं। उनकी मुलाजिमतें, उनकी नौकरियां चली गई हैं। एक खानगी शोबे के थिंक टेक्निक ने ये बात बताई। CMI के बमौजिब यौमिया उजरत पर काम करने वाले और छोटे मोटे कारोबार में नौकरियां करने वाले अफराद इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। उनमें हॉकर्स, लेबरिस्टिक कारोबार करने वाले अफराद, तामीराती इंडस्ट्री में काम करने वाले मिस्त्री अफराद के अलावा रिक्शा और ठेला बंडी वाले अफराद भी शामिल हैं। बताया जाता है कि तकरीबन लॉकडाउन की वजह से 24 मार्च से मुल्क भर के अंदर लॉकडाउन शुरू हो चुका है और लॉकडाउन की वजह से कई गरीबों के खाने पीने के शदीद मसाइल पैदा हो गए हैं और वो बेरोजगार हो गए हैं। तो आंकड़ा बताया जाता है कि 12 करोड़ मजदूर रोजगार से महरूम हो गया है। हुकूमत से सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि हुकूमत उनके खाने पीने का इंतजाम करे या फिर किसी भी तरीके से मुमकिन हो सकता है तो उनके रोजगार का इंतजाम करे। कई मजदूरों के मेरे इस मोबाइल पर फोन आते हैं, ये मोबाइल बजता है और कहते हैं कि हमारे पास खाने पीने को नहीं है साहब, हम परेशान हैं साहब, हमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है साहब। तो हमारे ऊपर भी कुछ बोलिए और हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाइए, मोदी जी तक पहुंचाइए। लोग हमसे अपील करते हैं, फ़ोन लगाकर अपील करते हैं। मैंने इस मोबाइल के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह जमा करके रखा हो। अगर किसी दिन मुझे कमेंट आता है कि रिकॉर्डिंग बताई जाए तो वो रिकॉर्डिंग बताने के लिए भी तैयार हूँ। मजदूर काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स चल रहा है कि मोदी जी इन मजदूरों के रोज़गार का सही इंतज़ाम किया जाए। नाज़रीन दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।